हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर मम्मी पापा के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मम्मी पापा हैं या जल्द ही बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है। आज का विषय है पेरेंटिंग एंड सेम पेज, यानी बच्चों की परवरिश में मम्मी पापा का एक जैसा सोचना और एक जैसा व्यवहार करना। आपने देखा होगा, मियां बीवी में छोटी मोटी बहस तो चलती रहती है, लेकिन जब बात बच्चों की परवरिश की आती है तो क्या होगा अगर मम्मी पापा एक ही सोच पर न हो? बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है और कैसे आप दोनों मिलकर एक शानदार पेरेंटिंग टीम बन सकते हैं, आज हम यही समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो आपसे मिस न हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पेरेंटिंग ऑन सेम पेज आखिर होता क्या है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑन द सेम पेज। इसका मतलब है एक जैसी सोच, एक जैसा नजरिया और एक जैसी राय। पेरेंटिंग में इसका मतलब है बच्चों के सामने मम्मी पापा को हमेशा एक जैसे निर्णय लेते हुए दिखना चाहिए, चाहे वो बच्चे को डांटने की बात हो, कोई नियम बताने की हो या सही गलत का फर्क समझाने की बात हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए मम्मी बच्चे को होमवर्क न करने पर डांट रही है, लेकिन अगर पापा बीच में आकर कहे, अरे छोड़ो ना, बच्चा है, बाद में कर लेगा, तो बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा? वो सोचेगा पापा तो मेरे साथ है, मम्मी की बात मानने की क्या जरूरत। इससे बच्चे को गलत संदेश मिलता है और फिर वो नियम तोड़ने में डरता नहीं है। पेरेंटिंग ऑन सेम पेज का मतलब है अगर मम्मी डांट रही है तो पापा शांत रहें या उनका साथ दें, और अगर पापा कुछ सिखा रहे हैं तो मम्मी उनकी बात को समर्थन दें। बच्चों के सामने यह दिखाना बहुत जरूरी है कि मम्मी पापा की सोच एक जैसी है। बच्चे बहुत तेज होते हैं, भले ही वो छोटे हो, लेकिन वो बहुत समझदार होते हैं। वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि मम्मी पापा में मनमुटाव है। अगर आप दोनों अलग अलग बातें कहेंगे तो बच्चा उसका फायदा उठा सकता है। जैसे अगर मम्मी कहें आज टीवी नहीं देखना और पापा कहें अरे थोड़ा देख लेने दो, तो बच्चा वही चुनेगा जो उसे आसान लगेगा। इसलिए बच्चों की परवरिश में एकजुट रहना बहुत जरूरी है। अब चलिए जानते हैं कि पेरेंटिंग एंड सेम पेज होने के क्या फायदे होते हैं। पेरेंटिंग एंड सेम पेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बच्चों की परवरिश को आसान और असरदार बनाता है। इसके 6 बड़े फायदों को एक एक करके समझते हैं। पहला फायदा, बच्चे को साफ दिशा मिलती है। जब मम्मी पापा एक जैसा व्यवहार करते हैं तो बच्चे को साफ समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत। उदाहरण के लिए अगर दोनों पेरेंट्स कहते हैं कि रात 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाना है, तो बच्चा उस नियम को गंभीरता से लेगा। लेकिन अगर एक पेरेंट डील दे दे तो बच्चा उलझन में पड़ जाएगा और नियम तोड़ने लगेगा। इससे बच्चे के दिमाग में साफ समझ बनती है और वो सही गलत को आसानी से पहचान पाता है। दूसरा फायदा, बच्चे में अनुशासन आता है। एक जैसी सोच और नियमों का पालन बच्चों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना बढ़ाता है। उदाहरण के लिए अगर दोनों पेरेंट्स इस बात पर सहमत हैं कि बच्चा स्कूल का प्रोजेक्ट समय पर पूरा करेगा, तो बच्चा समय का सही इस्तेमाल करना सीखेगा। लेकिन अगर एक पेरेंट कह दे कोई बात नहीं, कल कर लेना, तो बच्चे में लापरवाही की आदत पड़ सकती है। तीसरा फायदा, बच्चों को सुरक्षा का एहसास होता है। जब मम्मी पापा एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं तो बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि मम्मी पापा एक मजबूत टीम है जो हर समय उसके साथ है। यह भरोसा बच्चे के मन और दिल दोनों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। चौथा फायदा, माता पिता के बीच झगड़े कम होते हैं। जब आप दोनों एक ही सोच पर चल रहे होते हैं तो बच्चों को लेकर बहस या कहासुनी कम होती है। इससे घर का माहौल शांत और अच्छा बना रहता है। उदाहरण के लिए अगर मम्मी पापा पहले से तय कर लें कि बच्चा हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे गेम खेलेगा, तो बाद में उस पर झगड़ा नहीं होगा। पांचवां फायदा, बच्चा दोनों पेरेंट्स को बराबर सम्मान देता है। अगर मम्मी पापा की बातों में एकरूपता होती है तो बच्चा दोनों को एक जैसा मानता है। वो किसी एक को सख्त और दूसरे को नर्म समझकर उसका फायदा नहीं उठाता। इससे बच्चे में बड़ों के प्रति आदर की भावना बढ़ती है। छठा फायदा, बच्चे में आत्मविश्वास आता है। एक जैसी और स्थिर परवरिश बच्चे को आत्मविश्वासी बनाती है। उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा एक मजबूत सहारा है
जो हर समय उसके साथ हैं। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा स्कूल में किसी परेशानी से जूझ रहा है तो उसे यकीन होता है कि घर पर दोनों पेरेंट्स उसकी मदद के लिए तैयार होंगे। अब सवाल यह है कि पेरेंटिंग ऑन सेम पेज को असली जिंदगी में कैसे अपनाया जाए, क्योंकि मियां बीवी में मतभेद तो आम बात है, लेकिन बच्चों के सामने वो मतभेद कैसे कम करें। आइए जानते हैं 7 आसान और असरदार तरीके। पहला तरीका, आपस में खुलकर बात करें। बच्चों के सामने कुछ कहने से पहले मम्मी पापा को आपस में बैठकर विचार करना चाहिए। उदाहरण, अगर बच्चे का मोबाइल इस्तेमाल सीमित करना है तो पहले आप दोनों तय करें कि कितने समय की सीमा हो और उसका नियम क्या हो। ध्यान रखें, यह बातचीत बच्चों के सामने नहीं, अकेले में होनी चाहिए। दूसरा तरीका, बच्चों के सामने बहस न करें। अगर किसी बात पर आप दोनों की राय अलग है तो उसे बच्चों के सामने ना दिखाएं। उदाहरण, अगर मम्मी बच्चे को डांट रही हैं कि कमरा साफ क्यों नहीं किया और पापा को लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं, तो पापा को बीच में कुछ नहीं कहना चाहिए। बाद में अकेले में इस पर बात करें। तीसरा तरीका, जिम्मेदारियां बांट ले और मिलकर निभाएं। पेरेंटिंग एक टीम वर्क है। आप दोनों आपस में तय करें कि कौन सा पेरेंट कौन सी जिम्मेदारी निभाएगा। जैसे मम्मी होमवर्क चेक करे और पापा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मदद करे, लेकिन नियमों में एक रूपता जरूरी है। चौथा तरीका, एक दूसरे के फैसलों का समर्थन करें। अगर एक पेरेंट ने कोई नियम बनाया है तो दूसरे को उसका साथ देना चाहिए। उदाहरण, अगर पापा ने कहा है कि डिनर के बाद कोई मिठाई नहीं, तो मम्मी को वही नियम निभाना चाहिए, न कि बच्चे को चुपके से चॉकलेट दे देना। पांचवा तरीका, बच्चे की बात भी सुने। बच्चों को भी अपनी राय रखने का मौका दें। इससे उन्हें महसूस होता है कि उनकी बात मायने रखती है। उदाहरण, अगर बच्चा कहता है कि स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उसे ज्यादा समय चाहिए, तो दोनों पेरेंट्स मिलकर उसकी बात सुने और साथ में फैसला करें। छठा तरीका, परिस्थिति के अनुसार नरमी दिखाएं। हर बात पर सख्ती ठीक नहीं होती। कभी कभी बच्चे की स्थिति को समझकर नियमों में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। उदाहरण, अगर बच्चा बीमार है तो होमवर्क के नियम में थोड़ी राहत दी जा सकती है, लेकिन दोनों पेरेंट्स को इस पर सहमत होना चाहिए। सातवां तरीका, एक दूसरे से सीखते रहें। कोई भी परफेक्ट यानी एकदम सही पेरेंट नहीं होता। मम्मी पापा दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे, अगर मम्मी बच्चों को प्यार और धैर्य से समझाने में अच्छी है तो पापा उनकी तरीका सीख सकते हैं, और अगर पापा अनुशासन सिखाने में अच्छे हैं तो मम्मी उनकी तरीका अपना सकती है। चलिए अब एक असली जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 10 साल का राहुल स्कूल से देर से घर आता है और मम्मी उसे डांटती है, लेकिन पापा कहते हैं, अरे बच्चा है, दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। इस स्थिति में राहुल को लगेगा कि वो देर से आने की गलती फिर से कर सकता है, क्योंकि पापा उसका साथ दे रहे हैं। अब अगर मम्मी पापा पहले से तय कर ले कि राहुल को 6 बजे तक घर आना है, नहीं तो उसे अगले दिन पार्क जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, और दोनों इस नियम को सख्ती से निभाए, तो राहुल समय का पाबंद बनेगा। एक्स्ट्रा टिप्स, हर हफ्ते 10 से 15 मिनट बच्चों की परवरिश पर आपस में बात करने की आदत डालें। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो उसे बच्चों के सामने न लाएं। जब बच्चा नियम माने तो दोनों मिलकर उसकी तारीफ करें, इससे उसका मनोबल बढ़ेगा। बच्चों के लिए खुद एक अच्छा उदाहरण बने। अगर आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पेरेंटिंग ऑन सेम पेज के बारे में। अगर आप और आपके जीवन साथी बच्चों की परवरिश में एक जैसी सोच रखते हैं तो न सिर्फ बच्चे जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनेंगे, बल्कि घर का माहौल भी खुशहाल रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप पेरेंटिंग में एक राय कैसे रखते हैं, और अगर आपके पास कोई खास सुझाव या अनुभव है तो वो भी जरूर शेयर करें। हमें सुनकर खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सकारात्मक सोचिए और प्यार से पेरेंटिंग कीजिए।